तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं। जल्दी से संजय जी और विनोद जी से एक एक कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, क्या टोन सेट करने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है 24 के पहले, क्योंकि हिमाचल के बाद ऐसा जश्न तो नहीं दिखा था। बिल्कुल, देखिए 2 लगातार चुनाव में जीत हो रही है, हिमाचल की जीत और कर्नाटक में जीत। इससे कम से कम पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा। वो जरूर कोशिश करेंगे कि इससे टोन सेट किया जाए 2024 का, जो आपका प्रश्न था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन नतीजों से कांग्रेस को इतना उत्साहित हो जाना चाहिए कि वो 2024 की में जीत के लिए आश्वस्त हो जाएं। ये विधानसभा के चुनाव हैं। कर्नाटक में हमने कई बार देखा है, पिछले 4 विधानसभा चुनाव को देखें, लोकसभा के चुनाव को देखें, नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। 2018 को याद करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी। 3 राज्यों में उनकी सरकार बनती है, लेकिन जब उन्हीं राज्यों में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल अलग। तो ये जरूर है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन सावधानी से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। विनोद जी, नहीं, मैं संजय जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, लेकिन कांग्रेस को एक मॉडल मिल गया है चुनाव लड़ने का, जो हिमाचल प्रदेश से, कि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरिए। क्योंकि बीजेपी हमेशा जो है मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी के काम, मोदी जी की उसको लेकर राज्य के चुनाव में जाती है, और राज्य का उनका जो नेतृत्व है वो वहाँ उसको नहीं खड़ा हो पाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी खबर आ रही है। मैं फौरन विनोद जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। दिन के 11 बज चुके हैं और आपको बता दें सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी। 3 घंटे के बाद कर्नाटक में तस्वीर करीब करीब साफ हो चली है। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई, रुझानों में स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस को 117 के साथ, भारतीय जनता पार्टी 72 के साथ 223 सीटों पर रुझान आए हैं। कांग्रेस 114 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा बता रहा है, यानी कि जितने भी आंकड़े हैं अब तमाम आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है। पूर्ण बहुमत के रुझान के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से उत्साहित है, उनके कार्यकर्ताओं को देखिए। ये जो पटाखों की लड़ियां एक बार जलनी और बजनी शुरू हुई तो उनका दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। दक्षिण का द्वार खुला है, क्योंकि दक्षिण में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम दूसरे राज्यों में काबिज हैं। ऐसे में कांग्रेस कर्नाटका में अपनी इस जीत को लेकर, तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं दिसंबर में, उसके ठीक पहले अक्टूबर में चुनाव होने हैं। राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मानेगी कि अगर सीधी लड़ाई में हम इस तरह की जीत हासिल कर सकते हैं तो इसी बढ़ते हुए मनोबल के साथ क्या विनोद जी बाकी के राज्यों में भी जाएगी और 2024 के लिए भी यही ट्रेंड सेट करने की कोशिश करेगी। दरअसल 2024 के बीच में अभी 3-4 राज्यों के चुनाव और हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ कांग्रेस को अपनी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को एक मॉडल मिला है हिमाचल से और कर्नाटक से, लेकिन इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए उसको एक सफलता मिली है। क्या राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में उसको सफलता मिल पाएगी, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, एक बात मैं कहूंगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। एक कई बार हम लोग ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं कि कई बार कर्नाटक जो है कई मामलों में ट्रेंड सेटर रहा है। चिकमंगलूर जब जीती इंदिरा गांधी 77 में हारने के बाद 80 में वापस आ गई। 84 में राजीव गांधी बहुत बड़े बहुमत से जीते, 415 सीटें। 85 में वहां रामकृष्ण हेगड़े की सरकार आ गई, जनता पार्टी की, विपक्ष की, और 89 में राजीव गांधी हार गए चुनाव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 में ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं खाली लेकिन बीते 3 लोकसभा के जो आंकड़े बताते हैं वो बीजेपी के फेवर में ही है। बिल्कुल, कर्नाटक में विधानसभा के रिजल्ट जो भी हो, लेकिन लोकसभा के आंकड़े बीजेपी के फेवर में है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ मनोबल है इसको आगे भी कैरी कर पाएगी 28 सीटों पर? ये बड़ी चुनौती है। एक चुनौती ये है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना, और दूसरी चुनौती जो कल से शुरू होने वाली है कि वहाँ पार्टी को एकजुट बनाए रखना मुख्यमंत्री के सवाल पर, जिसमें अभी चौपर तैयार किया गया है कि कोई भी उधर नहीं, विधायक तो बने रहेंगे। जो बड़े नेता हैं दोनों, उनके बीच में क्या शुरू होगी, खेमेबाजी शुरू होगी, और शायद वो सबसे बड़ी परेशानी बने कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही नेता कद्दावर हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वो इस मामले में बहुत खरी साबित नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी अभी राजस्थान में तो उखाड़ खुले हुए हैं। सचिन पायलट जन यात्रा निकाल रहे हैं और सचिन पायलट की उस यात्रा में बहुत लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, और बहुत लोग पहुंच रहे हैं। और जो सचिन खेमे के नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में इतना इन्वेस्ट किया गया, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सड़क पे निकले हैं और जन सैलाब हमारे साथ आ रहा है। वहाँ अशोक गहलोत उनको सीधे नकार रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति यहाँ पर भी ना आ जाए, क्योंकि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड ये एक लड़ाई यहाँ पर भी है। डीके शिव कुमार बहुत आक्रामक राजनीति आजकल कर रहे हैं। यहाँ ये मल्लिकार्जुन खड़गे की परीक्षा होगी, क्योंकि कर्नाटक के हैं। हाँ, और जो राजस्थान में फेल हो गए थे, गए थे, लेकिन तब ऑब्जर्वर थे, अब अध्यक्ष हैं, अब उनकी हैसियत बड़ी है। ऑब्जर्वर थे, अब अध्यक्ष हैं, और जो गहलोत ने छोड़ा वो उन्हीं की झोली में आया। जो गहलोत साहब ने छोड़ा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी, तो उन्हीं की झोली में वो सीट आ गई। और अब देखिए कि वो हैदराबाद कर्नाटक के यहाँ पर है। दिलचस्प ये है कि डीके या सिद्धारमैया किसका डंका बजेगा।
आलोक शर्मा जी हैं क्या हमारे साथ? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे जिनसे हम सवाल करेंगे। संजय निरुपम जी अब हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का डेटा सामने है। 117 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आप लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन इस बधाई के साथ एक माथापच्ची भी शामिल है, जो अप्रिय सवाल है आप लोगों के लिए, लेकिन नेतृत्व का सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? संजय जी। संजय जी, आवाज आ रही है? देखिए, सबसे पहले कर्नाटक की महान जनता को हम नमस्कार करते हैं। उनका ध्यान बटाने का बहुत प्रयत्न किया गया। स्वयं प्रधानमंत्री जी, मेरे पास तो आ रही है आवाज आपकी? बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, डिले है, बोलिए। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर्नाटक की महान जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने उनके जो प्रश्न थे उनके जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी और उन प्रश्नों को उन्हें बहुत ही पॉजिटिव एक रिस्पांस दिया, प्रतिसाद दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त सफलता मिलेगी। अभी तक जो आप दिखा रहे हो वो आंकड़ा बहुत कम है, वो आंकड़ा बहुत आगे जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रश्न लेकर राहुल गांधी जी खड़े हुए थे, जो जनता के प्रश्न थे, भ्रष्टाचार के प्रश्न, भुखमरी का प्रश्न, गरीबी का प्रश्न, महंगाई का प्रश्न, और जो नफरत का माहौल देश में बनाया जा रहा है, उस नफरत के माहौल के खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा थी। और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत इस कामयाबी के साथ हो रही है। भारत को जोड़ने का जो प्रयत्न हम लोगों ने शुरू किया है, वह राहुल जी का प्रयत्न अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के ऊपर। आपका प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिल्कुल, दो में से कोई एक ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और निश्चित तौर पर यह फैसला कांग्रेस पार्टी ही करेगी। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एक साथ बैठ करके आपस में विचार विनिमय करके एक निर्णय लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऊपर से कोई विचार थोपा नहीं जा सकता, कोई आदेश थोपा नहीं जाता। वहां पर जो सभी विधायकों की जो राय होगी, उनके हिसाब से एक फैसला किया जाएगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक जाएंगे, पर्यवेक्षकों के जाने के साथ पर्यवेक्षकों के पास उन सबकी राय आएगी, उसके आधार पर एक फैसला होगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही एक सकारात्मक तरीके का जो रिजल्ट आया, उसका नतीजा भी मुख्यमंत्री के तौर पर एक सकारात्मक आएगा, और एक अच्छा मुख्यमंत्री आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मिल जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो वादे हमने किए, खासकर 5 जो गारंटी हम लोगों ने दी है, जन कल्याणकारी योजनाओं का, युवा निधि वगैरह, जो गृह ज्योति वगैरह जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जाए और जन सामान्य ने जो हमसे उम्मीद की है, उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा जाए। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि ये बड़ा मैंडेट, स्पष्ट बहुमत मिला है आपको।